हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज एक और वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आई हूँ जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैं पीएचडी कर रही हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से, 4 बार नेट क्वालिफाई कर चुकी हूँ और 2 साल का मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस है। सो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो आपकी हायर एजुकेशन सिस्टम की यूनिट से है। ठीक है। सो हायर एजुकेशन सिस्टम में आपको पता ही है कि सिर्फ आपको थोड़ा याद रखना होता है ज़्यादा चीज़ों को। जितना आप ज़्यादा याद करेंगे उतना ज़्यादा आपके क्वेश्चंस करेक्ट होंगे। इसमें आपको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ सॉल्व नहीं करना। इसमें सिर्फ आपको हायर एजुकेशन सिस्टम के कुछ जो भी आपकी इंपॉर्टेंट थिंग चीज़ें हैं उनको याद रखना है। सो इसमें आज हम बात करेंगे डिफरेंट कमेटीज़, कमीशंस और रिपोर्ट्स के बारे में, जो कि आपने कई बार सुने भी होंगे इनके नाम। सो आज हम जो जिस इरा की बात करेंगे वो है प्री इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले की इरा की हम बात करेंगे कि इंडिपेंडेंस से पहले जो आपके कमीशंस, कमेटीज़ या जो आपके एक्ट्स वगैरह आए थे उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1813। 1813 का जो चार्टर एक्ट है वो आपको फर्स्ट स्टेप बोला जाता है एजुकेशन के लिए इंडिया में, क्योंकि इससे पहले जो था एजुकेशन का कोई मतलब ऐसे कुछ बहुत बड़ी एजुकेशन को नहीं माना जाता था। लेकिन जब चार्टर एक्ट आया तो उन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बोला कि हाँ, हम एजुकेशन को भी इंडिया की एजुकेशन के ऊपर भी काम करेंगे। ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे उसमें, लेकिन उनमें से एक यही था कि हम इंडिया की एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हंटर कमीशन। हंटर कमीशन आपका आया था 1882 और 83 में। ये इसने आपका सबसे पहले क्या सजेस्ट किया था, सेग्रीगेशन ऑफ प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन इन इंडिया। जो अभी आपका जो पैटर्न चल रहा है, आपने देखा होगा कि प्राइमरी यानी कि प्राइमरी का मतलब है आप स्कूल में पढ़ते हैं, जो चाहे आप 10+2 हो या 12th हो या 11th हो, वो जो भी है वो आपका स्कूल में पढ़ाया जाता है। और हायर एजुकेशन जो है वो आपका यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। तो ये आपका अलग अलग हो गया। तो ये सेग्रीगेशन किसने सजेस्ट किया था? ये आपका हंटर कमीशन ने सजेस्ट किया था। फिर आपका यूनिवर्सिटी कमीशन जो कि 1902 में आया था। तो इसको हेड किया था सर थॉमस रालेगे ने। उन्होंने इसलिए इस चीज़ के कमीशन को इसलिए बनाया गया था ताकि इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको सेटअप किया जाए और उनसे पहले एक बार एनालाइज किया जाए चीज़ों को कि इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको कैसे सेटअप किया जाएगा। सो इसी का रिजल्ट था कि हमें जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट जो है वो 1904 में पास हुआ। जैसे ही 1902 में बनी कमीशन, उसके बाद 1904 में इसके रिकमेंडेशंस की वजह से फिर ये इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट जो है वो पास हुआ। सैडलर कमीशन नेक्स्ट है आपका। सैडलर कमीशन को ही हम कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोलते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर कोई भी कमीशन के मैं 2 नाम बता रही हूँ तो प्लीज़ दोनों को ज़रूर याद रखना, क्योंकि कई बार हम बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं। कई बार वो सैडलर कमीशन ना बोल के उसे कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन बोलेंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। सो इसीलिए जो भी कमीशन या कमिटीज के 2 नाम हैं उन दोनों को याद रखना। ठीक है। सैडलर कमीशन में 1917 में आई थी और इसने सबसे पहले बात करी थी 10+2+3 के बारे में कि 10+, जैसे आपने देखा होगा अभी 10th होता है, फिर 12th होता है, फिर उसके बाद 3 साल का आपका ग्रेजुएशन होता है। तो इस पैटर्न के बारे में जिसने सबसे पहले बात करी थी वो थी सैडलर कमीशन। और साथ के साथ इन्होंने केप को सेटअप करने के बारे में बात करी थी, जो है आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो कि उसके बाद फिर 1920 में सेटअप किया गया। ठीक है। हेट्रो कमीशन के बारे में हम बात करेंगे। हेट्रो कमीशन आया था आपका 1929 में। इसने आपकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया के बारे में बात करी थी कि इंडिया का जो क्वालिटी और स्टैंडर्ड है एजुकेशन का वो कैसा है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका सप्रू कमीशन। सप्रू कमीशन आपका आया था 1934 में। इसने आपकी बात करी थी सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट इशू इन इंडिया। ठीक है। इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है वो सबसे पहले किसने बात करी थी उसमें, उसके बारे में सप्रू कमीशन ने। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आते हैं कि इसके बारे में सबसे पहले किसने बात करी थी या कौन से कमीशन ने बात करी थी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अबॉर्ड वुड कमीशन। 1937 में आया था। इसको आप वुड्स डिस्पैच भी बोलते हैं। इसने ही कहा था कि इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट यूनिवर्सिटी लेवल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार नेट में पूछा भी गया है कि कौन सा कमीशन है जिसने कहा था कि इंग्लिश ही एज अ मीडियम यूज होगी, एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट यूनिवर्सिटी लेवल। तो वो है आपका अबॉर्ड वुड कमीशन 1937। नेक्स्ट है आपका वर्धा स्कीम। वर्धा स्कीम को आप कह सकते हैं नई तालीम से भी नई तालीम भी इसको कहा जाता है। इसमें बात करी गई थी बेसिक एजुकेशन के बारे में। ये आपका सजेस्ट किया था महात्मा गांधी ने। बेसिक
एजुकेशन का मतलब है कि हर किसी को पढ़ना लिखना तो एटलीस्ट अपना मतलब थोड़ा बहुत तो बेसिक जो एजुकेशन है वो तो आनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी ने आपके सजेस्ट करी थी। इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी स्कीम है जिससे महात्मा गांधी रिलेटेड थे, या कौन सी ऐसी स्कीम है जिसको नई तालीम भी कहा जाता है। ठीक है, सो प्लीज इस चीज को आप याद रखना। लास्ट है आपका अभी प्री इंडिपेंडेंस इरा का सार्जेंट रिपोर्ट। सार्जेंट रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1944 में ही आई थी, इंडिपेंडेंस के 3 साल पहले। और इसमें इसका एक और नाम है पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। पोस्ट वॉर का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि वर्ल्ड वॉर के बाद में जो इंडिया में एजुकेशन डेवलपमेंट थी उसके बारे में बात करी गई है। और इसी ने आपका यूजीसी का सेटअप करने को सबसे पहले रिकमेंड किया था। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहले किसने यूजीसी के सेटअप के बारे में बात करी थी कि यूजीसी को सेटअप करना चाहिए इंडिया में, तो वो है सार्जेंट रिपोर्ट। ठीक है, सो ये कुछ प्री इंडिपेंडेंस की बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, कमीशंस, एक्ट्स वगैरह हैं जो आपको याद रखने हैं ताकि आपको क्वेश्चन आए इसके बारे में तो आप उसको ना छोड़ें। और इससे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट्स पे क्वेश्चन आते हैं तो उनके नाम के बारे में, इनके ईयर के बारे में, या इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें रिकमेंड करी थी। ठीक है, तो जो भी इनकी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। सो प्लीज इनको याद रखिएगा। और थैंक्स, कीप वॉचिंग नेटवर्क विद साक्षी। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए नेटवर्क विद साक्षी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।